Yes, let's start. Last lecture we had completed by machine hour rate method. What was the formula for finding out per hour rate depreciation? सबका आवाज नहीं आ रहा है. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated useful life in terms of hours. In hours, na? Now the next method, the connected method is production unit method. अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन होगा. किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन होगा. इट मींस जब मैं मशीन खरीद रहा हूं ना, तो उसका एक लाइफ एस्टिमेशन है कि ये मशीन से इतना टन प्रोडक्शन आएगा, और जैसे उतना टन हो जाएगा वो मशीन का लाइफ खत्म हो जाएगा. ऐसा एक एस्टिमेशन है. मतलब वो ईयर्स में नहीं है उसका लाइफ, बट प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे है. तो अभी आप उसको डेप्री कैसे करोगे? एवरी ईयर इक्वली थोड़ी कर सकता है. डिपेंड्स, तुम एवरी ईयर कितना प्रोडक्शन यूनिट किया है उसके बेसिस पे उसका डेप्री होगा. ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा डेप्री करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन यूनिट निकालोगे तो कम डेप्री होएगा. फिर आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट इज द डेप्रीशिएशन पर यूनिट? पहले पर यूनिट कैसे निकालने का, या डायरेक्ट इसमें हम फॉर्मूला ही दे दिया है. डेप्रीशिएबल अमाउंट. व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीशिएबल अमाउंट? ये डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? अरे वही जो तुम लोग लिखते थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. इसको डेप्रीशिएबल वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. ये साल में तुमने कितना प्रोडक्शन किया उससे मल्टीप्लाई करो, एंड डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेशन कितना है. सिंपल फॉर्मूला है. डायरेक्ट डेप्री का अमाउंट मिल जाएगा. लेट्स सी द 11th क्वेश्चन. A machine is purchased for rupees 20 lakhs. What is 20 lakhs? What is 20 lakhs? Its estimated useful life is 10 years with a residual value. What do you mean by residual value? Scrap value. Residual value is the other name of scrap value of 2 lakhs. The machine is expected to produce 1.5 lakh unit during its lifetime. मतलब जितना भी वो मशीन का लाइफ है उसमें टोटल कितना यूनिट का प्रोडक्शन आने वाला है वो मशीन से? 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्शन आने वाला है. 1.5 lakhs. एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज. फर्स्ट 3 इयर्स में प्रोडक्शन कितना होने वाला है? 20,000 यूनिट पर ईयर. नेक्स्ट थ्री नहीं, 4 5 6 7, 4 साल होता है ना. 4 to 7 कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा? 15,000 यूनिट पर ईयर. एंड लास्ट 3 इयर्स में कितना प्रोडक्शन आने वाला है? 10,000 यूनिट पर ईयर. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड. तो चलो अभी इसका फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बोले फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला. depreciable amount multiplied by production during the year. पीछे कुछ बात चल रहा है. divided by estimated total production. चलो ईयर 1 2 3, ईयर 1 2 3 बोलो. 1 2 3 के लिए डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कैसे? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? 20 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 lakh. ये समझ में आ रहा है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इधर मैं लिख देता हूं. डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. चलो इसके बाद इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. बोलो फर्स्ट 3 इयर्स में प्रोडक्शन कितना है?
20,000 हम लोग पर ईयर का ले रहे हैं ना, 60,000 क्यों? 3 साल का एक साथ डेप्री करोगे क्या? ये डेप्री हर साल होता है ना ईयरली बेसिस पे, तो 3 साल का एक साथ थोड़ी करेगा, ईयरली बेसिस पे ही निकाल रहे हैं हम लोग। and divide by what is the total estimated production is 1.5 लाख यूनिट का बात हुआ था शायद, जरा कैलसी लो, सॉल्व करो, कितना? 2,40,000 is the depreciation amount for first 3 years, first year, second year and third year, ये तीनों साल आप कितना डेप्री करोगे? 2,40,000। कैलकुलेशन बराबर है ना? बोलो नेक्स्ट, बाद में ईयर 4 to 7, अगेन 20 lakhs माइनस 2 lakh इंटू, बोलो इंटू अभी क्या आएगा? 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन है एंड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज 1,50,000, कितना आएगा? 1,80,000। कौन से ईयर में? 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर। एंड लास्टली ईयर 8 to 10, 20 lakhs minus 2 lakh into 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000, बोलो 1,20,000। So this is the depreciation for year 1 to 10। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे? करके देखो ना, 2,40,000 इंटू 3, कैलसी लो कैलसी, मैं भी लेता हूं। 2,40,000 इंटू 3 m प्लस, किया? फिर 1,80,000 इंटू 4 m प्लस, 1,20,000 इंटू 3 m प्लस, MRC 18 लाख, and 18 lakhs is what? Depreciable amount during that 10 years। अरे 20 लाख का असेट था, 2 लाख तो मिलने वाला है ना 10 साल बाद, तो तुम्हारा 10 साल का लॉस कितना है? 18 लाख। तो वो 18 लाख को कैसे मैंने ब्रेकअप किया? डिपेंड्स प्रोडक्शन बेसिस पे। फर्स्ट 3 इयर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ था तो 2,40,000, नेक्स्ट 4 इयर्स में 15,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, 1,80,000, लास्ट 3 इयर्स में 10,000 प्रोडक्शन यूनिट हुआ, 1,20,000। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, ये डिप्लीशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, कुछ सुना है कभी? डिप्लीशन, हाँ पढ़ोगे तो शायद समझ जाओगे, नेचुरल रिसोर्सेस ऐसा लिखा है वहां पे। हाँ वो तो ऐसे ही समझेगा ना, चीटिंग करने में तो एक्सपर्ट है हम लोग। बोलो डिप्लीशन। नेचुरल रिसोर्सेस पता है? नेचुरल रिसोर्सेस क्या आता है नेचुरल रिसोर्सेस में? बचपन में कुछ तो सुना था, क्या? लैंड, लैंड पे तो डेप्री होता ही नहीं है, तो उस पर लैंड का तो बात ही नहीं करने का। और लैंड पे डेप्री नहीं होता है, पता है ना? हाँ और क्या आता है नेचुरल रिसोर्सेज में? वाटर, पानी। कौन है ये पुरुष? अल्पेश था ना, समझ गया, ऐसा जवाब तेरे से ही आ सकता है। और ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज वाटर जैसा? ऑयल, हाँ चलो कुछ तो आया, ऑयल, ऑयल। कोल माइन सुना है? ऑयल, पेट्रोलियम, मतलब वो सब आ गया उसमें, ऑयल में, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। तभी नेचुरल रिसोर्सेस कहां से, ऐसा ऊपर से आसमान से ऐसा बारिश होता है क्या? कैसे मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज ये सब? उसका कोई स्पेसिफिक जगह होगा जहां से अपने मतलब वो माइनिंग करके हम लोग कर सकते हैं ये सब। तो समझो मैंने एक जगह खरीदा, पेट्रोलियम का था, ऑयल का, वो रहा, एक पूरा जगह खरीदा 1 करोड़ का,
मैडम वो कब से डिस्टर्बेंस चालू है इधर, आगे आजा, बहुत जगह है। 1 करोड़ का एक जगह खरीदा नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल का, माइनिंग मतलब ऑयल निकालने का पूरा। अब उस पर मैं डेप्री कैसे करेगा? मैंने जब जगह खरीदा तो एक अंदाजा होगा कि उसमें से मुझे कितना आउटपुट आने वाला है, कितना ऑयल मिलेगा, एक अंदाजा होगा ना। ऐसे ही थोड़ी पे आंख बंद करके ले लेगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया होगा। तो उसमें मुझे पता चला कि 1 लाख यूनिट, 1 लाख टन कुछ मुझे उसमें मिलने वाला है, कोल माइन बोलो या जो भी मैंने खरीदा होगा। अब मैं उसको डेप्री कैसे करेगा? डिपेंड्स तुम कौन से साल में उसमें से कितना आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यस और नो। अभी एक ही साल में मैंने समझो 50% आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक उसका 50% वैल्यू कम हो गया, यस और नो। अगर 20% आउटपुट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उतना वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर जो एस्टिमेशन है वो पूरा आउटपुट मैंने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, फिर वो जगह का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेगा भी नहीं हो। समझ रहेगा पॉइंट? तो उसका डेप्रिसिएशन, उसको डिप्लीशन मेथड बोलते हैं। जितना तुम एक्स्ट्रा को आउटपुट निकालेगा, अकॉर्डिंगली वो उतना जगह का वो तुमको डेप्री करना पड़ेगा। एक बार वो आउटपुट पूरा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका कोई मतलब ही नहीं हो जमीन का कुछ, वो उसके लिए ही था खाली। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे ही सेम वैसे ही करना है अभी, ये भी 12th सम देखो वहां पे डिप्लीशन मेथड। मशीन आवर रेट मेथड में हमने किसके बेसिस पे किया था? मशीन आवर रेट मेथड में हमने किसके बेसिस पे किया था? डिपेंड्स तुम कितना घंटा वो मशीन चला रहा है, वैसे ही ना। ज्यादा मशीन चलाया तो ज्यादा डेप्री होगा, कम चलाया तो कम होगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर्स। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में हमने किसके बेसिस पे किया? डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करता है तुम मशीन में पर ईयर बेसिस पे, यस। एंड सेम वे डिप्लीशन मेथड में कैसे करेगा? जितना तुम एक्सट्रैक्ट आउटपुट निकालेगा अकॉर्डिंगली उसको डेप्री करना पड़ेगा। खाली वो बोलने के लिए अलग है, बाकी फॉर्मूलाज एंड सब सेम ही है, वैसे ही करना है। देखो 12th क्वेश्चन। मेजर्स सूर्या एंड कंपनी took lease of a quarry on 1st January 2019 for 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh ton. वो पूरा जो मैंने खरीदा है क्वारी, उसमें कितना आउटपुट मिलने वाला है मुझे? 2 लाख टन का आउटपुट मिलने वाला है, वो टोटल एस्टिमेशन है कि उतना मिलेगा। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड, क्लियरली बोला है, डेप्रिसिएशन डिप्लीशन मेथड से कर रहे हैं हम लोग। एन एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कितना आउटपुट तुमने निकाला वो दिया है। 2019 में तुमने 2000 टन आउटपुट निकाला, 2020 में 10,000 टन का एक्सट्रैक्ट किया, एंड 2021 में 15,000 टन तुमने आउटपुट निकाला है। तो अकॉर्डिंगली अपने को भी उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर भी मुझे बताओ ना, फॉर्मूला कैसे करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? ये रहा इधर नीचे दिया है। चलो इधर ही डायरेक्ट कर देता हूँ ना। देखो 2019 2000 टन, बोलो कैलकुलेशन कैसे लिखूं इसको? कैसे करूं कैलकुलेशन, बोलो ना पहले ओरली। वही फॉर्मूला है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, फॉर्मूला वही लेंगे हम लोग। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ लिखने को आता है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू। एक मिनट, स्क्रैप वैल्यू किधर भी बोला है क्या कुछ? स्क्रैप वैल्यू बोला है क्या? नहीं बोला है। इनटू, बोलो फर्स्ट ईयर में तुमने कितना आउटपुट निकाला? 2000 टन, कितने में से? 2 लाख टन में से। ये समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेशन देखो पहले क्या किया मैंने। डेप्रीशिएबल अमाउंट, व्हाट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, लेकिन इसमें एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने खाली ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखा है इधर। इनटू फर्स्ट ईयर 2019 में कितना आउटपुट निकाला? 2000 टन, कितने में से? 2 लाख टन में से। बोलो कितना होता? कैलसी 1 लाख, बस 1 लाख का डेप्री होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ इंटू, बोलो अभी इधर इंटू क्या करूं? 10,000 टन निकाला ना, कितने में से? 2 लाख टन में से। करो कैलसी, लो कैलसी। 5 लाख। थर्ड ईयर 1 करोड़ इंटू
15,000 ton out of 2 lakh tons, 7 lakh 50,000। अब इसको अकाउंटिंग भी करने को बोला था। ये देखो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। अकाउंटिंग में कैसे लिखोगे बोलो। सबसे पहले आपने कॉरी खरीदा, लीज खरीदा ना, लीज पे लिया हमने, तो टू बैंक अकाउंट बोलो, इधर कितना लिखो 1 करोड़। फर्स्ट ईयर बोलो 2019 में डेप्री कितना किया 1 लाख, तो बचेगा कितना 9 करोड़ 99 लाख। जरा संभाल के लिखना। इसको अगर जीरो कम करना है ना, इसमें अगर जीरो कम करना है तो क्या करने का, हेलो, इधर जीरो कम करना है तो क्या करने का, ऊपर अमाउंट में क्या लिख देने का इन थाउजेंड्स, तो 3 जीरो कम हो जाएगा, लेकिन वो भी लिखने में प्रॉब्लम होएगा, उससे अच्छा रहने दो ऐसे ही। 9 करोड़ 99 लैक्स। मैं ज्यादा लिख दिया, खाली 99 लैक्स आएगा ना, 9 करोड़ ही ज्यादा है उसमें, चलेगा ना, अभी क्या फर्क पड़ता है। 9 करोड़ तो ज्यादा लिखा है, वही देख रहा था मैं, कोई बोल नहीं रहा है तो चला लेता हूँ, और क्या। 99 लैक्स बचेगा। बोलो सेकेंड ईयर डेप्री कितना है, अरे ऊपर तो है कैलकुलेशन, देखो ना। सेकेंड ईयर डेप्री कितना है 5 लैक्स, तो वैल्यू बचेगा कितना 94 लैक्स, इधर 94 लैक्स। थर्ड ईयर डेप्री कितना है, थर्ड ईयर डेप्री कितना है 7 लाख 50,000, माइनस करो 86 लाख 50,000 आएगा क्या, टोटल वगैरह करने का तुम लोग सब। ये आई होप ये सब मशीनरी अकाउंट या लीज अकाउंट बनाने को आता है ना सबको। भी डिप्रिसिएशन अकाउंट में तो खाली क्या करना है बोलो, फर्स्ट ईयर depreciation was how much 1 lakh, and at the end of the year it will be transferred to profit and loss account, that's it, बस इतना ही करना है खाली। second year depreciation was 5 lakhs, again at the end of the year it will be transferred to profit and loss account, and third year depre is 7 lakh 50,000, 7 lakh 50,000, at the end of the year it will be transferred to profit and loss account। machine hour rate method, production unit method, depletion method, और एक sum of the years of digit method किया था, याद है sum of the years of digit method। ये सब एकदम बेसिक बेसिक है, खाली फॉर्मूला बराबर ध्यान रखो और बस हो जाएगा ये। इसका ज्यादा बड़ा सम नहीं आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ पूछा तो पूछा, अगर वो लोग को टेस्ट लेना है कि तुमको आता है कि नहीं, तो 4 to 5 मार्क्स के लिए कुछ छोटा सा क्वेश्चन डाल देंगे, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन उसमें आ सकता है, किसमें आया हुआ भी है बहुत बार, किसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ याद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया था हमने। चलो ये हो गया सबका लिख के। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मशीन आवर से प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट से डिप्लीशन मेथड पे जाएंगे, नहीं। चेंज इन मेथड मतलब दो ही मेथड होता है, मेन ओरिजिनल कौन सा, दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड, बस उसमें घुमाने का खाली। मतलब अगर समझो मैंने स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, 2 साल बाद मुझे पता चला कि वो सही मेथड नहीं है मेरे बिजनेस के लिए, देन आई शिफ्टेड टू विच मेथड, डब्ल्यूडीवी, तो उसको बोलते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। या तो उल्टा भी हो सकता है, मैंने स्टार्ट किया डब्ल्यूडीवी मेथड से, बट 2-3 साल बाद समझा कि नहीं ये प्रॉपर मेथड नहीं है वो मेरा अकाउंटिंग के लिए, देन आई शिफ्टेड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बीच में से अगर तुम लोग अगर चेंज करते हो तो ये उसको बोलते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्चुअली अभी बहुत इजी हो गया है,
इसके पहले क्या था पता है, पता अभी तुमको नहीं है, बट जो ओल्ड सिलेबस था ना उसके पहले, उसमें ये मेथड में क्या करना पड़ता था पता है? अगर समझो तुम 3 साल बाद मेथड चेंज कर रहा है, तो 3 साल बाद मतलब 4th ईयर में चेंज कर रहा है ना तुम लोग, लेकिन 4th ईयर में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता है। पहले स्टार्टिंग से 3 साल का जो गैप आएगा ना, 3 साल का गैप आएगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। पहले क्या देना पड़ता था? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब वो 3 साल का स्टेट लाइन और डब्ल्यूडीयू में गैप आता है कि नहीं आता है? अमाउंट में गैप आता है ना, वो 3 साल का पूरा गैप निकालो, उसको एडजस्ट करो, बाद में चौथे साल से तुम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये अभी नहीं है, पहले था। अभी कुछ नहीं, डायरेक्ट चौथे ईयर में चेंज करने का, चौथे ईयर से नया मेथड अप्लाई करो, पहले का भूल जाने का, पहले का जो हुआ वो हुआ। तो तुमको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तो ये ज्यादा इजी हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। A firm purchased an old machinery for 37,000 on 1st January 2019 and spent 3,000 on its overhauling। ये क्या होता है? हमको भी पता नहीं, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हो ना। इंस्टॉलेशन या नया असेट मेंटेनेंस चार्जेस होगा। मतलब एक्चुअली वो असेट अपने को कितने में पड़ा, मशीन कितने में पड़ा? 40,000 में। ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000। नया असेट खरीदते वक्त अगर ये सब चार्ज करते हो तो उसमें ऐड करना पड़ता है ना। On 1st July 2020, another machine was purchased for 10,000. ठीक है. On 1st July 2021, the machinery which was purchased on 1st January 19 was sold for 28,000. And on the same day, a new machinery costing 25,000 was purchased. On 1st July 2022, the machine which was purchased on 1st July 20 was sold for 2,000. The machine which was purchased on, ये हो गया ना? ठीक है. डेप्रीशिएशन इज चार्ज, अभी बराबर पढ़ो जरा। डेप्रीशिएशन इज चार्ज at the rate of 10% on straight line method. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. The firm charge change नहीं आएगा, charge आएगा, charge. The firm charge नहीं, सॉरी चेंज ही आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, चेंज ही है। The firm changed the method and adopted diminishing balance method with effect from, एक मेरी डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब से चालू किया? 1st January 20 and the rate was increased to 15% per annum। रुको जरा, पहले कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसका परसेंटेज कितना था? 10%। अभी हमने कौन सी मेथड में शिफ्ट की है? WDV मेथड में शिफ्ट किया। कब से शिफ्ट किया? 1st January 20, और रेट भी कितना इंक्रीज कर दिया? 15%। ये समझ में आ रहा है? द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर। तो अपना अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, जनवरी में स्टार्ट होएगा, दिसंबर में खत्म होएगा। तो मुझे कोई बोलेगा डेप्री कब चार्ज करने का? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ना, तो डेप्री कब चार्ज करने का? 31st December। 31st। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years फ्रॉम 1st January 19। 1st January 19 से 4 साल का मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करने का है। बनाओ, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। मशीन अकाउंट ड्रॉ करेंगे 4 साल का। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले 1st January 19 को आपने ओल्ड मशीनरी खरीदा और उस पर कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी किया हमने। ओवरऑलिंग मतलब मेंटेनेंस चार्जेस होता है, बट अपने लिए तो नया मशीन लिया ना, और उसका जो भी चार्जेस होगा तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। बोलो सबसे पहला फर्स्ट एंट्री, मशीन लेने का एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो मशीनरी के डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड 2019 January 1 टू कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में 37,000
plus 3000. So total it will be 40,000. जरा चेक करो ना 2019 में और कुछ हुआ है क्या? 2019 में और कुछ हुआ है? उसके बाद डायरेक्ट वो कौन से डेट पे आ गए हैं? 2020 में आ गए डायरेक्ट ना। तो एक मिनट, हम लोग थोड़ी डायरेक्ट आ सकते हैं, हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? 2019 में डेप्री करना पड़ेगा। तो चलो इधर लिखो क्रेडिट साइड पे 2019 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओरली कर सकते हैं क्या एकदम? ओरली ओरली बोलो ना, ओरली कैसे है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10% है ना। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? 40,000 का 10% मतलब 4,000 होता है क्या? बस हो गया, क्लोज करके बैलेंसिंग करना है। क्लोज करो और बैलेंसिंग करो। सो इट इज 40,000, 40,000, 4,000 माइनस करके द बैलेंस विल बी 36,000 December 31st by balance carried down। और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो इधर हम लोग लिखेंगे 2020 January 1 to balance brought down 36,000। लेकिन 2020 से मुझे और भी कुछ ध्यान रखना था जो मुझे क्वेश्चन में याद है। तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को याद है। वो देखो तो 2000 1 जनवरी 2020 से रेट चेंज किया है और मेथड भी चेंज किया है, चेक करो। तो आ गए ना हम लोग 1 जनवरी 20। तो बोलो अभी से इसके आगे आप लोग डेप्री कैसे करोगे? डब्ल्यूडीवी के स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी और वो भी कितना परसेंट? 15%। याद रहेगा। चलो अभी क्या हुआ है मुझे बताओ, 2020 में क्या हुआ है? ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 10,000। चलो और एक मशीन खरीदने का है, खरीदा तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। जुलाई कौन सा है? जुलाई 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000। जरा देखो तो और कुछ है क्या इसमें? डबल मतलब 2020 में नहीं, इसके आगे जो बात की है वो लोग ने 2021 का बात किया है। तो 2020 में इतना ही है खाली, बस। समझ में आ रहा है क्या? अब इस पे डेप्री करना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर। लिखो क्रेडिट साइड पे 2020 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। विदाउट वर्किंग ओरली कर सकते हैं क्या? कैसे? कैसे बोलो? 36,000 का 15%। डब्ल्यूडीवी मेथड पे ले लेंगे ना। व्हाट इज डब्ल्यूडीवी ऑफ द फर्स्ट मशीन? 36,000, वही है ना। तो इसका 15% निकालो कैलसी पे। कितना है? 5,400 प्लस, एक मिनट रुको, 10,000 का 15%, 1,500, लेकिन वो पूरे साल का होता है। अपना खरीदा कभी है? जुलाई 1 तारीख को, तो 6 महीने का 750 होगा क्या? यार है क्या? कैसे ओरली कर रहा हूं? चाहिए तो वर्किंग कराओ, कराओगे वर्किंग इसका? 36,000 का 15% फुल ईयर का लिया 5,400, और 10,000 का 15% 1,500 होता है पूरे साल का। मैंने 6 महीने का लिया 1 जुलाई से। कितना हो गया? 6,150। चलो हो गया, क्लोज करके बैलेंसिंग करना है। क्लोज करके बैलेंसिंग करना है। 46,000, 46,000, 39,850 आएगा क्या? बराबर है क्या?
December 31 by balance carried down। और यही बाद में 2021 में ओपनिंग बैलेंस बनेगा जनवरी 1 तारीख को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,850। बोलो इधर तक समझ में आया सबको? अभी क्या बोला आगे? On 1st July 2021, the machinery which was purchased on 1st January 19 was sold for 28,000। पहले पता है सेल होता है तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है और उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। सो कम टू वर्किंग नोट पेज, डायरेक्ट नहीं होएगा वो। वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन of profit or loss on sale of machine on 1st July 21। आता है तुम लोगों को कैलकुलेशन? ये किससे स्टार्ट करने का? ओरिजिनल कॉस्ट से चालू करने का। बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कभी लिया था ये मशीन? 1st जनवरी 19 को लिया था। कितने का था? 2 मिनट देख लो, बाद में करो। बोलो फर्स्ट ईयर इस पे डेप्रीशिएशन कितना और कभी किया था? 4,000 डेप्री किया था, हाँ या ना? तो बैलेंस कितना बचा था? 36,000, जिसको हमने क्या बोला? WDV। कब का? 1st जनवरी 20। बराबर है। 2 मिनट रुको, भले कितना भी आता है, मेरे से ज्यादा नहीं आता है तो रुकने का जरा। बोलो इसके बाद सेकेंड ईयर में डेप्री किया था। सेकेंड ईयर में वापस डेप्री किया था। डेप्री किया था, उसका डेट कौन सा था? 31 दिसंबर 20। बोलो कितना किया था, याद है इसको? इधर मेथड चेंज किया था हमने, 5,400 किया था शायद। देखो मैंने लिखा था वहां पे 15% किया था। कैसा माइनस करके कितना आएगा देखो? 30,600, जिसको हम क्या बोलेंगे? WDV ऑन 1st जनवरी 21। आ गए हम लोग 21 में। लेकिन एक मिनट, 21 में 1st जनवरी को बेचा है कि 1st जुलाई को बेचा है? देखो तो और हमने यूज किया ना, तो पहले और डेप्री करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन टिल 1st जुलाई 21। कितना? 6 मंथ्स का करना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे अभी इसको? इसको कैसे निकालेंगे? ये देखो इधर ब्रैकेट में 15%। 15% किस पे निकालू अभी? 30,600, लेकिन 6 महीने का 6/12। जरा कैलसी लो, कितना? 2295। पक्का? माइनस करो। 28,305। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। जो दिन बेचा उस दिन आपकी बुक में वो मशीन का इतना वैल्यू था। लेस सेलिंग प्राइस। बोलो कितने में बेचा आपने? कितने में बेचा? 28,000। तो बोलो 28,000 में बेचा है तो 305 रुपए का लॉस आ रहा है। लॉस ऑन सेल। याद आ रहा है? ये सब चीजें हमने बहुत की है, हमने ये सब। अब एक मिनट इसमें नंबरिंग देते थे। नंबरिंग बोलो तो नंबरिंग किधर से देने का? एक ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, एक ये सेलिंग प्राइस, और एक ये लॉस, और एक एरो मार्क था। WDV मेथड, मुझे याद आ रहा है। एरो मार्क काम का चीज है, याद है क्या? तो बनाओ, चलो पहले इतना करो। चलो तीनों इफेक्ट देना है। पहले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन लिखना है पहले, सबसे पहले। So on the credit side 2021
जुलाई 1 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना किया था 2295 ना, उसी के नीचे जुलाई 1 बाय कैश और बैंक सेलिंग प्राइस का 28,000 एंड अगेन उसी के नीचे जुलाई 1 बाय लॉस ऑन सेल 305। ये सब इफेक्ट्स याद है क्या? ये सब इफेक्ट्स याद है? What next in 2021? And the same day a new machine costing 25,000 was purchased। मतलब इसको बेच के इसके रिप्लेस में आपने और एक नया मशीन खरीदा 25,000 का, तो वो भी एंट्री करना पड़ेगा। बोलो नया खरीदा तो किधर डेबिट में लिखने का, जुलाई 1 तारीख टू कैश और बैंक अकाउंट 25,000 नया मशीन खरीदा। इसके बाद क्या? उसके बाद डायरेक्ट 2022 का बात की है, नेक्स्ट ईयर का। तो पहले ये साल क्या करने का, कभी एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब December 31 बाय डेप्रीशिएशन। लेकिन एक मिनट प्रॉब्लम है, कैसे, किस पे और कैसे? कुछ तो सिखाया था मैंने इसको, किस पे और कैसे। अरे एकदम आराम से समझो पहले, किस कितना मशीन है, किस पे करने का है, कैसे करोगे। 9,250 कैसे आया, किसका, कौन सा डेप्रिसिएशन लेस किया? मतलब देखो तुम्हारे पास पहले कौन कितना था, दो ही मशीन था, उसमें से एक तो सेल हो गया, तो जो बचा है उसको देखो ना, खाली कौन सा बचा है, 10,000 वाला। और 10,000 वाले पे ऊपर तुमने ऑलरेडी डेप्री कितना किया था सेकेंड ईयर में, देखो तो लिखा है मैंने उधर कितना, 750 किया था ना। तो उसका डब्ल्यूडीवी कितना है अभी, 9,250। डब्ल्यूडीवी कितना है, क्योंकि मैं क्यों फाइन कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे को डब्ल्यूडीवी पे डेप्री करना है 15%, याद है क्या? तो और एक तरीका मैंने सिखाया था, एरोमार्क वाला, याद है क्या, एरोमार्क वाला, कोई एरोमार्क वाला सिस्टम सिखाया था मैंने। चलो मैं वर्किंग करा था उसका भी, एक वर्किंग करा देता हूं, देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन पहले देख लेने का। ऑन 31 दिसंबर 21 ओल्ड मशीन या रिमेनिंग मशीन, ओल्ड रिमेनिंग मशीन एंड न्यू मशीन। नया भी लिया है ना तुमने अभी। ओल्ड वाले पे कैसे निकालने का, कितना टका था, 15%। लेकिन वो कैसे निकालने का, उसका 12 महीने का निकलेगा, ओल्ड पूरा साल था अपने पास। नया वाला 15%, नया वाला है कितने का अभी, 25,000 का लिया ना अभी, लेकिन वो जुलाई में लिया है तो 6 महीने का आएगा। ये कैसे निकालने का अभी, ये ओल्ड वाले पे डब्ल्यूडीवी था कितना तुम्हारा स्टार्टिंग में, 39,850। ये 39,850 किसका डब्ल्यूडीवी है, दोनों मशीन का मिला के, दोनों मशीन का। उसमें से क्या लेस करने का, वो एरोमार्क लेस करने का। याद है एरोमार्क कितना है बोलो, 30,600 माइनस करके बोलो कितना आता है, 9,250। और अदर तरीके से भी सोच सकते हो कि मशीन कौन सा बचा है तुम्हारे पास, 10,000 वाला बचा है, जिसपे तुमने कितना डेप्री कर चुके हो, 750, तो माइनस करके इतना ही तो बचेगा, 9,250। मतलब वैसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? जरा कैलसी पे करो ना, कितना आ रहा है ये डेप्री, एक मिनट रुको, 9,250 का 15%, पॉइंट में आ रहा है 1388, ले लो ना इसको, 0.5 है तो, और 1875, 3263। करो वर्किंग करो ये।
3263 इधर लिख डालने का 3263 और बाद में क्लोज करके बैलेंस निकालो। क्लोज करके बैलेंस निकालो। कितना आ रहा है ये? 64,850 है। माइनस करो। $30,987 है क्या? December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर अभी ओपनिंग बैलेंस बनेगा 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस brought down 30,987. What is this 30,987? WDV किसका? कौन सा दो मशीन? वो 10,000 वाला और एक 25,000 वाला, ये दोनों का मिला के आज उसका WDV इतना है डेप्री करके। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? और चलो लास्ट अभी 2022 में वो लोग ने क्या बोला है चेक करो जरा। On 1st July 2022 the machine which was purchased on 1st July 20 was sold for 2000। चलो इसका वर्किंग तुम लोग करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा ना, सेल किया है प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। बनाओ वर्किंग बनाओ, प्रॉफिट लॉस फाइंड करो। 20 मतलब 10,000 वाला ना, वो 10,000 वाले को तुमने 2,000 में बेचा, मतलब 8,000 का लॉस। ना भी नहीं बोला कोई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन on 1st July 2022। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st July 20 कितने का लिया था? 10,000 का लिया था। बोलो पहले इसको डेप्री कितना किया था हमने? 31 दिसंबर 20 को 750 डेप्री किया था क्या? तो इसका वैल्यू 9250 आया था, जिसको हमने WDV बोला था 1 जनवरी 21 को। बाद में बोलो डेप्रीशिएशन 21 को कितना डेप्री किया हमने? फुल ईयर का किया था, कितना किया था? 9250 का 15% 1388 किया था ना, माइनस करके बैलेंस 7862 बचेगा। इसको हम बोलेंगे WDV ऑन 1 जनवरी 22। अब बोलो ये साल में भी हमने कब तक यूज किया इसको? 1 जुलाई 22, 6 महीना यूज किया ना, तो पहले 6 महीने का डेप्री करना पड़ेगा। 15% of WDV 7862 for 6 months into 15% for 6 months 590। $590 माइनस करके 7272 आ रहा है क्या? जिसको हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। ओ भाई क्या चल रहा है, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना। लेस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 2000, सो 5272 का लॉस ऑन सेल है।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड एरो मार्क। ये आ रहा है क्या सबको? रिवीजन हो रहा है एक्चुअली पहले का। वो किधर गया? वो स्विच बंद करके वापस एक बार चालू कर। चढ़ जाओ ऊपर। नेट का है, नेट बंद है एक्चुअली। चलो इसका इफेक्ट दो, खत्म करो अभी। हाँ आवाज आया। तो पहले डेपरी का इफेक्ट क्रेडिट साइड पे इधर 2022 दिसंबर नहीं जुलाई आएगा ना, जुलाई 1 तारीख को बाय डेप्रिसिएशन कितना आया था करंट ईयर में? 590। फिर उसी के नीचे जुलाई 1 बाय कैश और बैंक कितना सेलिंग प्राइस? 2000। और उसी के नीचे जुलाई 1 बाय लॉस ऑन सेल 5272। बस हो गया, सम खत्म। अभी क्या है? और डेप्री करना पड़ेगा एंड ऑफ द, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं उसको, एंड ऑफ द ईयर डेप्री करना पड़ेगा ना। एंड ऑफ द ईयर मतलब डिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। लेकिन अभी कैसे करने का? अभी कैसे, किस पे कैसे करेंगे इसको? दो लॉजिक हो सकता है, बोलो कैसे? याद है किसी को कैसे करेंगे? एक तो 30,987 में से कुछ तो माइनस करेगा फिर। क्या माइनस करेगा? वो एरो मार्क, याद है क्या? ये रहा 7862 माइनस करेगा। ये समझ में आ रहा है? करो ना फिर, वर्किंग करो इसका। डेप्रीशिएशन ऑन 31 दिसंबर 22 ओल्ड या रिमेनिंग, बस एक ही है ना खाली, रिमेनिंग वाला 15% किस पे निकालने का बोलो जरा अभी। 30,987 में से क्या माइनस किया? 7862 माइनस करो, कितना आता है? तुम लोग तो बोलोगे नहीं। 23,125 बोलो, 15% इसका 3469 डेप्रिसिएशन। खाली लिखो मत, कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक तरीका क्या था इसका? 25,000 में से वो साल में कितना किया था तुमने? हाँ तो माइनस कर दो तो भी यही आएगा, समझ रहे हैं? चलो कितना था? 3469 डेप्री करने का, बैलेंसिंग करने का। 3469 बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग बैलेंसिंग करो। 30,987 30,987 उसमें से ये माइनस करके बैलेंस निकालो। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2023 January 1 to balance brought down। कितना आएगा देखो बैलेंस? 19,656। So this was actually one of the revision of वही स्टेट लाइन और डब्ल्यूडीवी का रिवीजन मस्त हो गया, चेंज इन मेथड भी हो गया बीच में, मतलब सब मिक्स हो रहा है, मतलब ठीक है ना, कुछ भी आने दो, आएगा अपने को। Measures Anshul and company commenced business. What do you mean by commenced? On 1st January 17 when they purchased plant and equipment for 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of plant have been 1st January 18 को 1.5 लाख का और एक प्लांट खरीदा, और 1st January 21 को 2 लाख का और एक प्लांट खरीदा है।
On 1st January 21, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line method. पहले क्या था? WDV. अभी क्या है? On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 21 with no scrap value and 10 years for the asset purchased on 1st January 21. ये क्या दिया है मेरे को समझा ही नहीं है. अरे स्ट्रेट लाइन का मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको डेप्रिसिएशन का. जब रेट नहीं दिया तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या था अपना बेसिक फॉर्मूला डेप्री का. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या? तो इसमें देखो वही है, वो फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा. बट वो तो मेथड चेंज होने के बाद ना. पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले स्टार्टिंग में कौन सा मेथड करेंगे? Prepare plant and equipment account for the year ending 31st December 2000. एक मिनट, अपने को डायरेक्ट कौन सी ईयर का पूछा है? सब ईयर का बनाने का है कि खाली एक ही ईयर एंडिंग का पूछा है? जरा बराबर देखो. 21 ईयर एंडिंग का बोला है. वर्डिंग समझ रहा है क्या? तो उसके पहले का अगर आपको बनाना है, इट विल बी पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट. बट वो लोग ने पूछा नहीं है. अभी देखो इसमें क्या होगा पता है? अगर कोई इग्नोर करेगा, ये देखेगा नहीं और वो स्टार्टिंग से बना देगा, सीए का एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा. तुमने बनाया स्टार्टिंग से, 2017 से बना दिया तुमने पूरा, और 2021 का भी है लास्ट में, तो तुम बोलोगे सर वो लोग पूछा वो बनाया ना. लेकिन वो लोग ने जो पूछा वही चाहिए वो लोग को. बाकी जो तुम बना रहे हो इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट. ये बहुत केयरफुल रहना. वो लोग ने जो पूछा है वो लोग को उसी का जवाब चाहिए. तुम अनाप शनाप और तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो मत दो उनको. उन्होंने जो पूछा वही नॉलेज दो उनको. समझ में आ रहा है क्या? तो मेन सॉल्यूशन में खाली एक ही साल आना चाहिए 2021, और उसके लिए कुछ 10-12 लाइन का बना दो. बाद में बाकी उसके पहले जो बनाएंगे वो वर्किंग नोट होगा. फिर उसके पहले जो बनाएंगे इट विल बी अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. चलो 2021 का बनाने का है अपने को. तो सबसे पहले फर्स्ट इधर क्या होना चाहिए? 2021 जनवरी 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेकिन क्या ये बैलेंस आपको पता है? तो कैसे करेंगे? वर्किंग करना पड़ेगा ना. वर्किंग वर्किंग वर्किंग. लेकिन एक काम करो ना, इसका वो अकाउंट बना के क्यों करे? डायरेक्ट मशीन का ही वर्किंग करते हैं ना. रुको जरा, इसका कुछ वर्किंग अलग तरीके से करता हूँ. देखो इधर वर्किंग नोट पर्टिकुलर्स. टोटल कितना मशीन है या प्लांट है? प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3 एंड टोटल इफ रिक्वायर्ड. एक ही वर्किंग में सब कुछ आ जाएगा. चलो बोलो स्टार्ट कौन सी डेट से करना है? बोलो स्टार्ट. हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st January 17. चलो फर्स्ट प्लांट कितने का लिया? 7 लाख. तभी और कोई प्लांट नहीं था तुम्हारे पास, बराबर. बोलो और कोई 17 में और कुछ हुआ था क्या? 17 में और कुछ हुआ है तो डायरेक्ट इसको डेप्री करोगे तुम लोग. डेप्रीशिएशन ऑन 31st December 17. पूरे साल का कितना टका? कैसे करने का था? WDV पे था ना पहले. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे 15% बोला था. चलो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सा है? फर्स्ट ईयर डिमिनिशिंग बैलेंस होता है क्या? तो फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करना पड़ेगा. 7 लाख का 15% कितना होता है? 1,05,000. ये डेप्री हो गया. तो इसके बाद बैलेंस कितना बचेगा? 5,95,000, जिसको हम क्या बोलेंगे? WDV ऑन 1st January 18. बोलो इतना तक समझा गया? कल जरा पेन नीचे रखना. जरा कुछ अलग तरीके से वर्किंग कर रहा हूँ ना, जरा समझ पहले अच्छे से.
बोलो उसके बाद 1 जनवरी 2018 को मुझे और भी कुछ दिख रहा है वो टेबल में, देखो तो वैल्यू कुछ क्या है वो, परचेज है ना, और खरीदा है तुमने, तो चलो और खरीदा है तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2018, कौन सा प्लांट नंबर 2 आएगा, कितने का था, 1 लाख पंचल हो रहा है 50,000, बस इसके बाद कुछ नहीं है, तो लेस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2018, दोनों को फुल ईयर का करने का है, तो पहले 5,95,000 का 15%, 89,250, और ये इसका 22,500 होगा, देखो तो माइनस करके 5,05,750 है क्या, देखो, और ये 1,27,500 आएगा, इसको मैं बोलेगा WDV ऑन 1 जनवरी 2019, अपने को कब तक जाने का है, 21 तक जाने का ना, चालू रखो, और कुछ हुआ नहीं है शायद, इसके बाद डायरेक्ट आई थिंक सो 21 में परचेस किया है, और कुछ बीच में है ही नहीं कुछ, कोई भी ईयर में कुछ बोला है क्या बीच में, तो खाली क्या करने का, डेप्री करने का, चलो लेस डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 2019, लफड़ा है ये, एक काम करो टोटल करके डेप्री करो क्या, नहीं एक एक ही करो, चलो 5,05,750 का 15%, 7,5,863, तो बैलेंस बचेगा 4,29,887, और इसका 127,500 का 15%, 19,125, तो माइनस करके इसका बैलेंस बचेगा 1,08,375, ये हुआ WDV ऑन 1 जनवरी 2020, किधर तक पहुंच गए, अपने को किसका बैलेंस चाहिए, 1 जनवरी 2021 का, तो और एक साल डेप्री करना पड़ेगा, चालू रखो, डेप्रीशिएशन ऑन 31 दिसंबर 2020, अब इसका 15%, 16,256, पहले ये था ना, इसमें तो कर दिया पहले, 64,483, देखो तो बराबर है क्या, कितना बचेगा, 365,404 बचेगा, और ये 92,119 बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, WDV ऑन 1 जनवरी 2021, रुको अपने लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था, 1 जन, जरा नॉक करके परमिशन लेना पड़ता है, क्लास चालू है, प्लीज बाहर जाइए, ले परमिशन ले, ऐसा नॉक कर, 2 मिनट रुक, सम चालू है, हाँ तो अपने लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2021, जिसमें ये दो बैलेंस, अपने को तो टोटल बैलेंस चाहिए ना, तो जरा इसको ऐड करके टोटल बैलेंस भी लो ना फिर, 365,404, तो बोलो बैलेंस कितना आया, 457,523, और यही अपना वो ओपनिंग बैलेंस, देखो हमने लिखा था, ये रहा, यही था क्या 1 जनवरी 2021 का बैलेंस, तो वो दिन का बैलेंस मुझे मिल गया, अरे जाना तू यार, 457,523, कैसे निकाला वो समझा, तो पहले ये वर्किंग करो, बाद में आगे बात करेंगे, हाँ आजा, ऐसे जरा स्टार्ट सम चालू था, ऐसा बीच में डिस्टर्ब होता है, सबका ध्यान तेरे पे गया, तो आई तो मैंने ये तक सम छूट गया मेरा इधर, चलो इतना हो गया,
नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या बोला था अभी, एक मिनट, ये डेट से शायद उन लोग ने मेथड चेंज करने का कुछ बात किया था, यही डेट था ना? तो जरा क्वेश्चन बराबर पढ़ो ना, इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। On 1st January 2021, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line method। मतलब WDV से अभी कौन सी मेथड पे आ गए लोग? अभी बराबर देखो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 21। तो मुझे कोई बोलेगा 1st January 21 से पहले कौन से असेट है? यही तो दो है, यही दो है ना, 1st January 21 से पहले वाले असेट। तो ये दोनों का लाइफ कितना बोला है? लाइफ कितना बोला है? 6 years। एंड आगे क्या बोला है? विथ नो स्क्रैप वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं है। एंड 10 years फॉर द असेट परचेज ऑन 1st January 21। 1st January 2021 को और एक असेट परचेज किया है क्या? देखो वहां पे ऊपर कितने का है। तो ये देखो, इधर मैं पहले वर्किंग कुछ कर रहा हूं, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है अभी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st January 2021, बोलो कितना? 2 लाख। ये थर्ड मशीन में लिखूं मैं? अभी मैं ना इसका वर्किंग, मुझे बताओ इसमें परसेंटेज दिया है कि उसका लाइफ दिया है? स्ट्रेट लाइन मेथड में करने का वो समझ गया, लेकिन परसेंटेज दिया है कि लाइफ दिया है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बोलो इसका कितना? 6 years। इसका भी कितना? और इसका कितना? 10 years। ऐसा ही बोला है ना, देखो वो लोग ने। 21 से पहले वाले जो असेट है उसका 6 years लाइफ बचा है, और 21 वाला जो अभी खरीदा उसका 10 year का लाइफ है, ऐसा वो लोग ने बोला है इंग्लिश में, विथ नो स्क्रैप वैल्यू। तो अभी मुझे आप लोग बताओ, इसका डेप्रीशिएशन कैसे करने का? डेप्रीशिएशन फॉर 31st December 21, या डेट डाल जाने दो, डेप्रीशिएशन फिक्स होएगा। डेप्रीशिएशन कैसे करूं इसका? सिंपल है, 365,404 डिवाइड बाई 6, 92,119 डिवाइड बाई 6, 2 लाख डिवाइड बाई 10। 365,404 डिवाइड बाई 6, 60,901.66 है। इसका 15,353, और ये तो 20,000 सीधा ही दिख रहा है। 60,901, 15,353 and 20,000, what should be the total depreciation? 96,254 depreciation per annum। बोलो समझ में आया क्या? लिखो, वर्किंग करो, ये मतलब वर्किंग को कंटिन्यू करो ऐसा। अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो वो फॉर्मूला है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब जो तरीके से सम में इंफॉर्मेशन दिया होगा, अकॉर्डिंगली थोड़ा मॉडिफाई करके आपको उसको सॉल्व करना होगा। चलो, डेप्री का अमाउंट मिल गया ना, 96,254। तो ऊपर वर्किंग किया था हमने, ये हो गया सबका लिख के 96,254। तो इधर लिखेंगे अभी हम लोग 2021 दिसंबर है ना, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना है? 96,254। दैट्स इट। बैलेंसिंग करो, खत्म हो गया, बस इतना ही था ना, और वो सेल वगैरह नहीं है ना कुछ इसमें? हो गया क्लोज करने का, बैलेंस निकालने का।
परचेस भी है, परचेस का एंट्री नहीं किया। ए भाई लोग, परचेस का एंट्री बाकी है। परचेस इधर डेबिट में लिखने का, January 1 कैश और बैंक कितने का लिया, 2 लाख का लिया था ना। चलो अभी टोटल करने का, 6,57,523, 6,57,523 और उसमें से माइनस करके बैलेंस निकालने का, सिंपल। 6,57,523 में से 96,254 जाएगा, 561,269, 2022 January 1 to balance brought down 561,269 हो गया। बस इतना ही था। सबसे मेन इसमें 2 पार्ट था, एक ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने का और एक करंट ईयर का डेप्री फाइंड आउट करने का, बाकी और कुछ था ही नहीं इसमें, और वो पूरा वर्किंग में आ गया अपना।